अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है, और जो कि अपिया ने नहीं बनाया था, मैंने बनाया था। हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, सबको पता है मैं ही नाश्ता बनाती हूँ, देखो हाँ, यार। ब्रेकिंग न्यूज़ जब होगी जब मैं बनाऊंगी, है ना जोया? तो हम लिख देंगे हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ ना। ब्रेकिंग हाँ, तो न्यूज़। जोया ने अपना फेवरेट बनाया था। अब अपना फेवरेट हाँ, बनाया नहीं, ऑमलेट। ऑमलेट जोया बनाया को था। ऑमलेट ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए। हम्म। हाँ, तो ऑमलेट बना लिया था नाश्ते में, सिंपल सा यार, कुछ भी नहीं किया था। हरी मिर्चे प्याज वाला जो सबके घरों में बनता होगा जो वही सबको वाला, आता होगा बनाना, सबको वही आता वाला बनाया होगा था। ना, जो बचपन से सबसे पहले ना हर किसी ने ये सीखा होगा बनाना। तो ये वो वाला सिंपल वाला मैंने ऑमलेट बना लिया था, साथ में चाय वो भी और सिंपल थी, जो जैसे सब लोग बनाते वैसी वाली चाय बनी तवा। हुई थी। आज ज्यादा सिंपल हो गया। हाँ, हमने कहा हम सिंपल करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे दोबारा से नाश्ता क्यों दिखा रहे हैं? ये दोबारा से नहीं दिखा रहे हैं, ये है शाम की चाय का टाइम। और शाम की चाय को नहीं, चाय पे हमको लग रही थी भूख, क्योंकि हमने दोपहर में खाना नहीं खाया हुआ था। तो हम लोगों को भूख लग रही थी, तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा मुझे पापे खाने हैं ना। तो मैंने पापे, पापे। हाँ, मैंने कहा मैंने पापे खाने हैं, तो पापा मक्खन और अम्मी ब्रेड खाने बैठ गई हमारे साथ ही। तो बस हम लोग ये खा रहे थे। और तो हम पापे लोगों ने अच्छे सोचा अब लगते हैं दोबारा यार। से नाश्ता कर लेते हैं, तो हमने दोबारा से नाश्ता कर लिया एक तरह से। नहीं, असल में हुआ ये कि ना नाश्ता जो सुबह का नाश्ता था वो थोड़ा हमारा लेट हो गया था, ठीक है, 11:30 बजे के करीब हो गया था। तो फिर ना जब शाम हुई 5 बजे के करीब ना हमें भूख लगने लगी, और दोपहर में हमने कुछ भी नहीं खाया था, दिल नहीं चाह रहा था खाना क्योंकि खाने का दिल नहीं चाह रहा था, कुछ फंकी सा खाना था, इसलिए ये खा लिया था। हाँ जी। सीधी सीधी सी बात ये थी, क्योंकि पता नहीं क्या पक्का था, मुझे याद नहीं। तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया था कि रोटी नहीं खानी, दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, मैं रोटी से बोर हो जाती हूँ, कितने लोग बोर हो जाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ना वो प्लेन जो एक सीधा सीधा खाना चल रहा होता है, अरे और ये मेरी हमारी बचपन से नखरीली बच्ची है ना। बचपन से मेरी आदत है, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ खानों से ना। तो बस हाँ मुझे रोज़ाना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, इसलिए मैं बना भी लेती हूँ डिफरेंट, कुछ वैरायटी चाहिए होती है मुझे। हाँ, लेकिन कोई करके दे दे, मैं खुद से ना करूँ, वो वाले नखरे। ये वहाँ बोल रही हूँ ना, हमारे घर की नखरीली बच्ची है ये, ओहो, बहुत चलो ज्यादा कोई बात नखरीली। नहीं। सबके नखरे होते हैं भाई। और ये अच्छा, आ हाँ। गया रात का टाइम। अच्छा, रात के टाइम पे ना अम्मी ने बनाई थी मूंग मसूर की दाल, और अब्बू का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। अब्बू ने बोला मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मेरे आगे दाल नहीं रखना बिल्कुल भी। तो वो अपने लिए ले आए थे बिरयानी, और अच्छी खासी माशाल्लाह से इसकी क्वांटिटी थी। तो हमने ना अब्बू के लिए पहले अच्छी सी प्लेट बनाई, फिर उसके बाद थोड़ी सी ना हमने भी अपने लिए निकाल ली। क्योंकि हम लोग ना, असल में ये टाइम था तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का। अब्बू क्या कहते हैं आए थे बाहर से, तो उन्होंने कहा मैं बिरयानी खाऊंगा, मैं दाल नहीं खा रहा हूँ। और फिर वो जाके लेकर आ गए थे अपने लिए बिरयानी। हाँ। तो फिर उसी वक्त, क्योंकि हम थे ही भूखे, और हम तसल्ली नहीं हुई थी हमें पापे वगैरह खा के। तो फिर हमने क्या करा, ये बिरयानी अब्बू के लिए निकाल दी थी, और थोड़ी सी अपने लिए भी निकाल दी थी, क्योंकि हमें पता था अब्बू इतनी सारी नहीं खाएंगे। और अब्बू नहीं खाते इतने ज़्यादा, वो असल में चावल शौक से नहीं खाते, बस वैसे ही उनका दिल चाह गया था, तो वो बिरयानी ले आए थे। तो खैर इधर बिरयानी खैर बहुत मज़ेदार थी, तो हम लोगों ने क्या करा, थोड़ी सी निकाली कि हम मुंह नमकीन कर लेते हैं अपना ना, वो होता है ना मुंह नहीं नहीं, नमकीन। ये लेकिन ये हमारा ऑलमोस्ट खाना हो गया था। ऑलमोस्ट खाना ही हो गया था, जाहिर है। ये हमारा अभी आपको दिखाते हैं इसके साथ हमने क्या लिया हाँ, इसके दोपहर साथ में ना। अच्छा, अम्मी इन लोगों ने खाना खाया था, तो इनको ना हमने बना के दे दी थी सैलेड। सैलेड नहीं, वो कहेंगे राजमा और दही का कॉम्बिनेशन दही को कुछ। हमने मिक्स कर दिया था चाट मसाला वगैरह ऐड करके। अच्छा, मुझसे कोई, हम लोगों से कोई पूछ रहा था राजमा से कोई रेसिपी बनाना बताएं। एक्चुअली हम लोगों ने जो राजमा बॉईल किया था ना, तो वो इसलिए किया था, काफ़ी अरसे से रखा था, ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमने बॉईल करके उसको फ्रीज़र में पैकेट्स बना के रख दिए थे कि वो सैलेड में यूज़ हो जाएगा। तो हमारे यहाँ इसी तरह होता है, क्योंकि शौक से खाया जाता है और बहुत जायकेदार होता है। आप सादा भी बॉईल भी खा लें तो उसमें भी जायका होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, और राजमे का एक पैकेट ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या एक अच्छी सी सैलेड बन जाती है। और आज जोया ने क्या किया था, इसको दही के अंदर इसके पैकेट जो हैं वो मिक्स कर दिए थे, इसमें चाट मसाला वगैरह ऐड कर दिया था। तो यही दोपहर का रखा हुआ था फ्रिज में,
और हमने ये चिप्स निकाली और इसके साथ खाया, बहुत मज़े का लगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। यार कसम से बहुत मज़े का लगा। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से करके खाया था। मतलब वो दही के साथ तो वो तो खाते ही रहते हैं, लेकिन ना लेस रखी हुई थी तो मैंने उसके साथ उसके ऊपर रख के खाया। फिर उसके बाद राजमे को मैंने बिरयानी के साथ खाया। ओए होए होए क्या मज़े आए थे सच में। ओए अभी तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा। ट्राई ज़रूर करेगा ना, फ़ौरन से राजमा मंगाएगा और उसको बॉईल करके इस तरह से खा के देखिएगा। और क्या कॉम्बिनेशन बना था, ज़बरदस्त वाला, आला बेहतरीन। हाँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, राजमा से कभी भी कोई चीज़ बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये नॉर्मली कॉमनली बनता नहीं है घर में। हमारे यहाँ सैलेड वगैरह में खाया जाता है, या फिर मैं कभी कभार बनाती हूँ राजमा चावल, क्योंकि हमारे घर में सब लोग नहीं खाते हैं शौक से, तो वो बहुत कम बनता है। शायद साल में एक बार बनता होगा, ज़्यादा नहीं बनता है। हाँ। जैसे कि मेरे अब्बू नहीं खाते हैं शौक से, और क्या कहते हैं, मेरे भाई भी नहीं खाते हैं शौक से, राजमा चावल नहीं खाते वो लोग शौक से। राजमा एज अ चाट के तौर पे खा लेंगे, लेकिन वो ऐसा आप कह लेना एज अ मील के तौर पे नहीं खाएंगे। वो उनको बिल्कुल नहीं लगता है वो खाते। चाट वाली चीज़ है, तो उसको हाँ। एज अ मील आप नहीं खा सकते, उससे पेट नहीं भरा जा सकता। आप ऐसी मंचिंग कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। वैसे मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है राजमा चावल की, आप लोग चाहें तो जाके चेक कर सकते तीन हैं। साल बहुत पुरानी पुरानी। रेसिपी है, हाँ 3 साल पुरानी है। और चाहेंगी तो इस पे लिंक ऐड कर देना, जिन्हें देखना है वो देख लेंगे राजमा चावल हम राजमा कैसे चावल बनाते चले हैं। मैं लिंक ऐड कर दूंगी, ताकि अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो वो चेक कर सके और बना सके। वैसे हाँ, बहुत अमेजिंग रेसिपी है, ज़बरदस्त वाली, क्योंकि हम वही खाना पसंद करते हैं। उस तरह से उसी तरह से बनाती हूँ खट्टा मैं सा जब भी बहुत बनाती हूँ। स्पाइसी सा बनता है वो ना। अच्छा, अब आ गए हम नेक्स्ट डे पे। और नेक्स्ट डे पे जो अम्मी ने मूंग मसूर की दाल जो बनाई हुई थी ना, उसके साथ अम्मी ने फ्रेश बना लिए थे चावल। और मैंने ना ये पापड़ ना सेक लिए थे। वो वाले पापड़ हैं जो सेकने वाले होते हैं ना, वो मैं लेकर आई थी ना, बहुत एक्सपेंसिव वाले पापड़। हाँ, ये वही एक्सपेंसिव वाले पापड़ हैं। ये वही वाले लेकिन पापड़ इस बार हैं। जोया ने क्या किया था, इसको जोया ने ना नॉन स्टिक पैन में सेका था, असल क्योंकि में किसी ने डायरेक्ट, आइडिया हाँ दिया किसी ने था, बताया था इसको पैन में सेकेंगे। तो जोया ने कहा मैं इसी तरह से सेक लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली अगर जब हम फ्लेम पे इसको सेक रहे हैं तो ये जल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि और बहुत इसकी वजह से डेलिकेट है। वो, हाँ इसकी वजह से वो वेस्ट भी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जला हुआ तो कोई नहीं खाएगा, तो वो फेंक ही जाता है, उसे तो कोई खाता नहीं। तो जोया ने क्या करा, पहले तो इसने डायरेक्टली फ्लेम पे करा था, फिर उसके बाद जोया को याद आ गया कि किसी ने कमेंट में बताया था हमें कि इसको आप लोग पैन में सेका करें तो ये अच्छे सेक जाते हैं। तो फिर जोया ने उसी तरह से सीखा, और वाकई में बहुत अच्छे सीख गए थे। और जिन लोगों को नहीं बराबर पता से है, सिके थे, और हाँ उसमें कोई सा भी कहीं से भी कच्चा नहीं था। होता है ना कि अगर हम डायरेक्ट फ्लेम पे सेकते हैं ना, कहीं कहीं से कच्चे कच्चे कहीं स्पॉट्स से रह रह जाता है। जाते और हैं। आप अगर उसको सेकना भी चाहें ना, कि जहाँ से रह गया उस चक्कर में बाकी का पापड़ जल जाता है। पूरा बाकी का नहीं, पूरा पापड़ जल जाता है। हाँ, पूरा इस तरह से होता है, जल जाता है। तो और खैर, जिसने भी ये बताया था, ये टिप दी थी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारे पापड़ अक्सर वेस्ट हो जाया करते थे, और अब ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। और देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त से पापड़ सिके थे। तो भाई ये है जेली का पैकेट। और अच्छा, कल ना सबको किसी दिख ने, ही रहा हाँ है हाँ कि दिख रहा है, दिख जेली रहा का है, ये पैकेट है। वही पैकेट है जो मैं बहुत देर से पहले लाई थी। असल में कल ना कहाँ किसी से? ने इम्प्रेस मार्केट से लाई थी। इम्प्रेस मार्केट से लाई थी, और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि ये जेली बनाना बता दें, क्योंकि मुझे बनाना बतानी थी और मैं भूल गई थी, और ये अंदर पता नहीं कहाँ कहीं पर आई रखा थिंक था। 2 या 3 महीने पहले गए थे, है ना? हाँ ऐसे ही कुछ था, और ये ऐसे ही रखा हुआ है। और एक दो चीज़ें और भी हैं जो बनानी बतानी है, वो मुझे दिख गई, नज़र आ गई। खैर जब मैंने ये ढूंढा, मैंने कहा चलो ये मैं बनाना बता देती हूँ। वो भी याद और आ गई तो उनको भी बनाना है। उनको भी बनाना होगा। बेचारी कहीं अंदर ही कहीं दब गई थी चीजें। तो खैर क्या कहते हैं, ये मैं आपको बनाना बताती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं ना, उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है 6 कप पानी, यानी कि 1200 ml पानी लेना है, मिलीलीटर। तो ये ठीक इस है, पूरे पैकेट इस के पूरे लिए, पैकेट के क्योंकि लिए। ये ये कमर्शियल कमर्शियल, है। हाँ ये कमर्शियल बेस है। और क्या कहते हैं, उन्होंने हमें बताया था 3 से 4 पैकेट के बराबर इसमें जेली, मतलब जो हम नॉर्मल ख़रीदते हैं उतनी क्वांटिटी ही बन जाती है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतनी सारी क्वांटिटी की तो बनाऊँगी नहीं, तो मैं इसको मेजर कर लूँगी पहले कि ये कितना है। ये है 260, ऑलमोस्ट 260 के। हाँ। अब इसके मैं 3 हिस्से कर लूँगी, सही है। इसको मैं 3 जगह डिवाइड करूँगी, इसको इस्तेमाल करूँगी जेली की पाउडर को, ठीक है। अब इसको हटा लेते हैं। अब हम मेजर करेंगे पानी। पानी हमें चाहिए 1200 के, हमने 3 हिस्से करे तो 400 ml हो जाएगा हमारे पास पानी, जो कि हमें चाहिए। तो ये पतीली ले लिया, इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 400 ml। हो गया, हो गया, सही है। इस पानी को हम पकने रखते हैं, इसके बाद हम जेली को मेजर करते हैं। छोड़ दो छोड़ दो।
हाँ, इसको रख दो और फिर उसके बाद हम जेली को मेजर करेंगे। यार ये ना आप लोग ज़रूर ले लें, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए। हाँ करो करो। अच्छा, अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। एक प्याली रख लेंगे, इसको ऑन करेंगे। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया है तो ये आया है कुछ 80, क्योंकि 3 हिस्से हाँ किए हैं ना, 3 हिस्से किए हैं तो 85 ग्राम आया है। और हम 85 ग्राम जेली ले लेंगे। ये जेली पाउडर। वही समझ में आ गया। आगे समझ। अमेज़ा नहीं होता ये, अच्छा अमेज़ा मिक्सचर को कहते हैं। अच्छा हो गया ये चलो, 86 हो 86 गया। ग्राम हो गया तो ये है। जेली मैं इतनी यूज़ करूँगी, ठीक है। अब प्लीज़ मुझसे ये नहीं बोलिएगा इसको टेबल स्पून में मेजर करके बताऊँ। हाँ यार ये लोग अक्सर ये अच्छा, बोलते टेबल स्पून का मैं अभी आपको बताती हूँ, डिफाइन करती हूँ कि होता क्या है। टेबल स्पून में बताती क्यों नहीं हूँ। चलो लेकर आओ। सबके घरों में अलग अलग साइजेस के होते हैं टेबल स्पून, ठीक है। एक ये टेबल स्पून है हमारे पास, एक ये टेबल स्पून है, ठीक है। अलग साइज है इन दोनों का। और अब मेजरमेंट मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट में ये होता है, अब टेबल स्पून का मतलब होता है, टेबल स्पून ना, सॉरी, अब आप इतना भर के लेंगे, इससे भी भर के भी लिया जा सकता है। रुको ना, एक प्याली का नहीं एक्सपेरिमेंट कर दें। ये देखो, ये आपने भर के लिया, इसका मेजरमेंट अलग होगा। आपने लेवल लिया, इसका अलग होगा। इसको और लेवल कर दो, इसका अलग होगा। अब सब लोग अपने हिसाब से मेजरमेंट करेंगे तो ये आपकी मेजरमेंट आती है गलत, जिसके अंदर 20 ग्राम्स 15 ग्राम्स का फ़र्क आता है। तो केक हो या कोई सी भी चीज़ हो, उसमें चलो देसी चीज़ें तो निकल जाती हैं, वो हम संभाल लेते हैं। हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल आया ना बेकिंग का, तो बेकिंग के अंदर ऊपर नीचे नहीं चलता। बेकिंग के अंदर, मिठाइयों के अंदर बहुत सारे मीठे ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको मेजरमेंट परफेक्ट चाहिए होती है। तो इस वजह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ग्राम्स में ही बताऊंगी। मैं आपको कप्स में भी नहीं बता, कप भी आजकल वो ऊपर नीचे आ रहे हैं। 10 ग्राम और 15 ग्राम का फ़र्क होता है हर कप के अंदर। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। पहले हमारे टाइम पे, मतलब जब मैं सीखा करती थी, आज से कुछ आप कह लो कितने साल पहले, 8 साल पहले, जब मैं बेसिक की क्लासेस वगैरह लिया करती थी, उस वक्त जो हमारे पास कप होते थे ना, तो वो होता था 100 ग्राम्स का कप होता था। तो मैदा आता था, उसके अंदर 100 ग्राम्स होता था। और अभी जो आ रहा है, अब आ रहा है 125 ग्राम और 150 ग्राम। तो आप सोचिए कितना फ़र्क आ गया। तो इसलिए ये प्लीज़ ये ख़रीद लें, 600 की है ये, और ज़्यादा महंगी भी नहीं। दराज से भी मिल जाएगी, इसके अलावा आपको इम्तियाज़ पे भी मिल जाएगी। हाँ, इम्तियाज़ अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा, सवाल मैं बता दूं, अभी भी क्लियर कर दूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि इम्तियाज़ पे ये वेटिंग स्केल कहाँ से मिलेगा। तो भाई वो जो जहाँ पे मेडिकल, वहाँ पे उनका सेक्शन है ना, जहाँ फार्मेसी पे मिलता है, तो वहाँ पे आपको वेटिंग, उप्स कोई आ गया, एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूँ। जहाँ पे आप वो फार्मेसी है, तो वहाँ से वेटिंग स्केल ये वाले भी मिल जाते हैं, और जिस पे इंसान खड़े होते हैं वो वाले भी मिल जाते हैं। चलो अभी पानी पकता है तो हम उसमें ये ऐड करते हैं जेली। तो ये देखिए पानी इसका बॉईल हो गया अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने इसके अंदर जेली का पैकेट ऐड कर दिया और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। हाँ, वही आदत है ना बोलने की, जेली का पैकेट ऐड कर देंगे, तो वही निकल गया मुझसे। तो जेली का जो पाउडर था वो ऐड कर दिया मैंने। और इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ, जिस तरह से नॉर्मल जेली बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। लेकिन इसके अंदर लम्स बन गए थे, तो आप लोग अगर इस तरह की जेली कोई बना रहे हो तो ख्याल रखिएगा। और इसको मैंने ना तकरीबन 1 मिनट तक पकाया था। पकाने के बाद इसका कलर थोड़ा सा रेडनेस पे आया था, नहीं तो पिंक पिंक लग रहा था। मुझे लग रहा था मुझे इसमें कलर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि 1 मिनट बाद ना इसका कलर कुछ इस तरह का हो गया था, रेड सा हो गया था। अब क्या किया मैंने, इसको जब ये पक गई तो हम बॉल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया, दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके अंदर आपको गुठलियाँ दिख रही होंगी जो कि मुझे पतीली के अंदर नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या करा, क्योंकि इस वक्त गर्म है इसका जो मिक्सचर है, तो इसके अंदर ही मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया। पहले मैंने चेक किया था कि ये पाउडर की तो नहीं है, गोलियाँ और गुठलियाँ जो भी हैं लम्स उसके, लेकिन वो नहीं, वो जेल ही था। तो फिर मैंने क्या करा, इसी के अंदर इसको डिज़ोल्व कर दिया। अगर ये पाउडर के अंदर ही होता ना तो फिर मैं इसको निकाल देती। हाँ, तो खैर इसको मैंने डिज़ोल्व किया, और डिज़ोल्व करने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दें आराम से, तकरीबन 15 से 20 मिनट में अच्छे से सेट हो जाती है। और जेली तो वैसे भी आप इसको काउंटर पे भी छोड़ दें तो सेट हो जाती है। तो खैर मैंने तो इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हम लोगों को ठंडी ठंडी जेली खाना अच्छी लगती है। और हमने ये टेस्टिंग करनी थी कि ये बनती कैसी है भाई, कि बनेगी भी कि नहीं बनेगी, जमेगी भी कि नहीं जमेगी। लेकिन ये जम गई थी। अभी आपको अच्छी जम गई थी, ये देखिए जम गई बहुत अच्छे से। और हमने बड़ा खेला इसके साथ।
और अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, इसका जो टेस्ट है ना, वो वैसा नहीं है जैसे रफान जेली होती है या नेशनल की हम लोग जेली का पैकेट लेते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन बुरा भी नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है, 80 रुपये में आप लोगों ने जान थोड़ी ना लेनी है कि आपके 3 से 4 पैकेट के बराबर जेली बन के तैयार हो जाएगी, 3 पैकेट के बराबर ना। और ये जेली जो है, लेकिन खाने में बिल्कुल सही थी। और जो हम लोग अक्सर मार्केट से फालूदा वगैरह खा रहे होते हैं ना, अच्छी वाली शॉप से जो खा रहे होते हैं, तो यही वाली जेली डली हुई होती है। जब हमने खाई तो हमें अंदाज़ा हो गया। और ये मैं ना इस तरह से कट करके दिखाना चाह रही थी अंदर से इसका टेक्सचर, क्योंकि मुझे ये डाउट था कि कहीं इसके अंदर अगर अगर ना हो, क्योंकि अगर अगर वाली जो जेली होती है ना, वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो ज़रा थोड़ी सी टाइट होती है, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा, स्टिफ होती है वो हाँ ना स्टिफ बेसिकली। होती है, हाँ टाइट स्टिफ होती है। और इसका टेस्ट भी ना उतना अच्छा नहीं आता है। अच्छा, इसका भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं था जैसे कि और दूसरी जेलीज के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है, लाइट था। लेकिन ये कि अच्छा था, इसको ले सकते हैं, मेरी तरफ से ओके वाली है, आप लोग खरीद सकते हैं, खरीद लीजिएगा जाके। तो खैर यहाँ पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।